प्रेमानंद जी महाराज की अमृतवाणी। जब एक युवक ने बुरी आदतों से पाया छुटकारा। भाग एक उलझा हुआ जीवन। वाराणसी के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। दिखने में सुंदर, पढ़ाई में ठीक ठाक और घर का एकलौता बेटा। लेकिन अर्जुन के मन में बुरी आदतों और गंदे विचारों की एक जाल फैली हुई थी। मोबाइल में दिन रात गलत चीजें देखना, गंदी बातों के बारे में सोचना और मन में वासना की लहरें उठना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसकी आत्मा बार बार उसे चेतावनी देती, अर्जुन, यह रास्ता विनाश की ओर ले जाएगा। लेकिन वह विवश था। उसे लगता था कि अब उससे मुक्ति संभव नहीं। जैसे कोई दलदल में फंस जाए और बाहर निकलने की हर कोशिश में और गहराई में धंसता जाए। भाग 2 माँ की पुकार। अर्जुन की माँ एक बहुत धार्मिक महिला थी। वह रोज संध्या को रामायण का पाठ करती, तुलसी दल चढ़ाती और एक ही कामना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। वह बुराई के रास्ते पर जा रहा है, कृपा करके उसका मार्गदर्शन करो। एक दिन गांव में यह खबर आई कि प्रेमानंद जी महाराज अगले हफ्ते गांव के बाहर एक 7 दिवसीय सत्संग करने वाले हैं। माँ की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, एक बार चलकर संत का प्रवचन सुन ले, तुझे शायद कुछ समझ में आए। अर्जुन ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ ने अन्नजल त्यागने की धमकी दे दी। मजबूरन वह सत्संग के पहले दिन माँ के साथ चल पड़ा। भाग 3 पहली बार संत के दर्शन। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, उसने देखा एक विशाल पंडाल जिसमें हजारों लोग शांत बैठकर सुन रहे थे। मंच पर सफेद वस्त्रों में पीले चंदन का तिलक लगाए मुस्कुराते हुए एक दिव्य संत विराजमान थे, प्रेमानंद जी महाराज। उनका वचन स्वर मीठा था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। अर्जुन का मन जाने क्यों थोड़ी देर को शांत हो गया। महाराज जी बोले, बेटा, बुराई तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। यदि तुम रोज खुद से कहो कि मैं गलत कर रहा हूं, तो यही पहला कदम है सही दिशा में। बुरी आदतें दीमक की तरह हैं, धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देती हैं, और जब तुम जागते हो तब बहुत देर हो चुकी होती है। अर्जुन का दिल कांप गया। उसे लगा महाराज उसके ही बारे में बोल रहे हैं। भाग 4 अंतर्मन की टकराहट। उस रात अर्जुन की नींद उड़ गई। पहली बार उसने अपने अंदर झांका। उसने पूछा, क्या मैं सचमुच बुरा इंसान बन चुका हूं? क्या माँ की ममता मेरे बुरे कर्मों से हार जाएगी? मन ने विरोध किया, बुराई में आनंद है, यह सुख तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन आत्मा धीरे से बोली, जिस दिन यह सुख छूट जाएगा, उसी दिन असली आनंद मिलेगा। भाग 5 महाराज जी की अमूल्य शिक्षा। अगले दिन अर्जुन फिर सत्संग में गया। इस बार वह बहुत ध्यान से सुन रहा था। प्रेमानंद जी महाराज बोले, बेटा, अगर तुम गंदे विचारों से परेशान हो तो पहला उपाय है, अकेले मत रहो। जो विचार तुम्हें तब आते हैं जब तुम एकांत में हो, वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। सेवा में लगो, भाग्य बदल जाएगा। दूसरा उपाय, हर दिन सुबह उठकर प्रभु से कहो, हे राम, हे कृष्ण, आज मुझे पवित्र बनाओ। तुम एक दिन नहीं, रोज कहो, विचार धीरे धीरे बदलने लगेंगे। तीसरा उपाय, गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। जब मन में काम का विचार आए, तुरंत तुलसी का नाम लो, जय श्री तुलसीदास जी, मन शांत हो जाएगा। अर्जुन को लगा जैसे उसकी बीमारी की दवा मिल गई हो। भाग 6 परिवर्तन की शुरुआत। अब अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठता। सबसे पहले जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देता, फिर तुलसी जी को जल चढ़ाता और राम नाम का जाप करता। मन अभी भी गंदे विचार लाता, लेकिन अब अर्जुन डरता नहीं था। वह कहता, हे प्रभु, यह मेरा नहीं, माया का विचार है, इसे ले लो। उसने मोबाइल से सारे आपत्तिजनक ऐप्स हटा दिए। जब भी मन विचलित होता, वह सेवा करता, गांव की गौशाला में गायों को चारा देता, मंदिर में झाड़ू लगाता, गरीब बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे अर्जुन के मन की गंदगी धोने लगी। भाग 7 आत्मा की पुकार। एक दिन सत्संग में महाराज जी ने कहा, जब तक तुम अपने मन के विकारों को जीत नहीं पाते,
तब तक असली धर्म नहीं समझते। धर्म कोई दिखावा नहीं है, वह भीतर का युद्ध है, अपने ही भीतर के रावण से युद्ध। अर्जुन ने उसी क्षण प्रण लिया, मैं अपने रावण को हराकर ही दम लूंगा। उसने रोज आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। हर रात वह डायरी में लिखता, आज मैंने कितने अच्छे विचार सोचे, क्या किसी बुरे विचार को रोका, क्या किसी की मदद की। यह अभ्यास उसके जीवन का हिस्सा बन गया। भाग 8। मां की आंखों में आंसू। अब अर्जुन बदल चुका था। वह मां से हर बात साझा करता, साथ बैठकर पूजा करता, सत्संग की बातें सुनाता। मां ने एक दिन उसकी आंखों में देखा और बोल पड़ी, बेटा अब तू वही अर्जुन बन गया है जो गीता में श्री कृष्ण के सामने खड़ा था। अब मुझे चिंता नहीं। भाग 9। महाराज जी से अंतिम मिलन। सप्ताह समाप्त होने पर महाराज जी गांव छोड़ने वाले थे। अर्जुन उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपने मुझे बचा लिया, मैं बर्बाद हो रहा था। महाराज जी मुस्कराए और बोले, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, जो शक्ति तेरे भीतर थी वही आज जागी है। यही आत्मज्ञान है। अब तू खुद ही दूसरों का दीपक बन। अर्जुन ने प्रण किया, अब मैं भी उन युवाओं को गंदे विचारों और बुरी आदतों से बचाने का कार्य करूंगा जो उसी अंधेरे में हैं जिसमें मैं था। भाग 10। नया जीवन, नई दिशा। समय बीता। अर्जुन अब गांव में एक प्रेरक शिक्षक बन चुका था। वह बच्चों को नैतिक शिक्षा देता, युवाओं को गलत संगति से बचाता और हर सप्ताह रामचरितमानस का पाठ कराता। उसका जीवन अब एक संदेश बन गया था। अगर बुरी आदतें जीवन को नर्क बना सकती हैं, तो संतों की शिक्षा उसे स्वर्ग भी बना सकती है। प्रेमानंद जी महाराज के 10 दिव्य उपदेश संक्षेप में। 1. एकांत से सावधान रहो, बुरे विचार वहीं जन्मते हैं। 2. मन में काम का विचार आते ही नाम स्मरण करो। 3. बुरी आदतों से छुटकारा सेवा से संभव है। 4. माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ी औषधि है। 5. हर सुबह ईश्वर से पवित्रता मांगो। 6. गंदे मनोरंजन को त्यागो, वह मन का विष है। 7. स्वस्थ विचारों के लिए रामचरितमानस पढ़ो। 8. प्रभु को साक्षी मानकर हर काम करो। 9. नकारात्मक साथियों से दूरी बनाओ। 10. अपने अनुभव को दूसरों से साझा करो, यही सच्ची सेवा है। समापन विचार। बुरी आदतें और गंदे विचार हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। लेकिन यदि हम संतों के चरणों में बैठें, जैसे अर्जुन ने प्रेमानंद जी महाराज की शरण ली, तो हम भी पवित्र जीवन जी सकते हैं। संसार में सबसे बड़ा परिवर्तन वही है जो अपने अंदर हो। बाहरी दुनिया तो हमारे भीतर के भावों की ही परछाई है। आज ही प्रण लें, मैं अपने विचारों को शुद्ध करूंगा, क्योंकि वहीं से मेरा भविष्य निर्मित होता है। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए KDT स्टोरी ज्ञान चैनल सब्सक्राइब कीजिए।